अस्सलाम वालेकुम बेटा, कल तक हमने टॉपिक कवर किया था आपके पास एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का। नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ कोरिलेशन है, सेम चैप्टर है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन ग्रोथ कोरिलेशन बेटा एग्जिस्ट करती है प्लांट्स के अंदर। हमें पता है कि प्लांट्स टेक्निकली दो तरह की ग्रोथ शो करती हैं। एक ग्रोथ इनकी होती है प्राइमरी ग्रोथ, जिनमें उसकी लेंथ या डेप्थ ज़्यादा होती है, और एक ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में उनकी विड्थ ज़्यादा होती है और जो शाखें वगैरह साइडों पे ज़्यादा बनती हैं उसमें। अब ग्रोथ कोरिलेशन से क्या मुराद है कि इन दोनों ग्रोथ के दरमियान किस तरह से ताल्लुक है, उसको हम पढ़ते हैं ग्रोथ कोरिलेशन। बेटा चीज़ याद रखना, प्लांट्स के अंदर साइकिल्स चल रहे होते हैं कि एक वक्त होगा जब उसमें प्राइमरी ग्रोथ ज़्यादा होगी और एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें उसकी सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज यूजुअली कोरिलेटेड विद इट्स ग्रोथ, different organ growing at a different rates or a different direction, the development of different parts, such reciprocal relation is called growth correlation। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर दो चीजें बड़ी समझने वाली हैं। एक होती है आपके पास एपिकल बड और एक आपके पास होते हैं एक्सिलरी बड्स। एपिकल बड्स आपकी जो रूट शूट या रूट के अपेक्स पे पाए जाते हैं, टॉप पे या बिल्कुल बॉटम पे। जब एपिकल बड ग्रो करते हैं तो इससे जो प्लांट की लेंथ है वो ज्यादा होती है या जो डेप्थ है वो ज्यादा होती है, और एक जो बेसिक तना है वो ऊपर की तरफ क्या करता है, ग्रो करता है, जिससे प्लांट हाइटेड लगता है। और इसके साथ साथ ये हार्मोन रिलीज करते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ को कंटिन्यूसली इंड्यूस करवाता है। और इसके बाद एक्सिलरी बर्ड्स है। एक्सिलरी बर्ड्स अगर आप ये देखें, जिसमें से शाखें साइड पे ब्रांचेस निकल रही हैं, एक मेन शाख है और इसमें जो शाखें निकल रही हैं। एक्सिलरी बर्ड्स आपके पास लीफ पर मॉड्यूल भी हो सकते हैं और फ्लोरल भी हो सकते हैं। एक्सिलरी बर्ड टेक्निकली विड्थ ज्यादा का होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हार्मोन यूज हो रहा होता है वो होता है साइटोकाइनिन। एपिकल डोमिनेंस, इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था ऑक्सिन ऑफ टर्मिनल बर्ड्स। रोल ऑफ ऑक्सिन में एपिकल डोमिनेंस क्या था कि हमारे पास ये आपका टॉप वाला पोर्शन है, इसके जो सेल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ऑक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सिन के दो फायदे होते हैं, एक जो प्लांट है वो हाइट में ग्रो करता है, दूसरा ये इनहिबिट करता है। जो ऑक्सिन है ये इनहिबिट करता है लेटरल या सेकेंडरी ग्रोथ। जो हमारे पास ये लेटरल बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स मौजूद हैं लेकिन ये बर्ड्स ग्रो नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ऊपर से जो ऑक्सीजन आ रही हैं वो इसको ग्रो करने नहीं दे रहे। अब अगर हम उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, अगर हम ये अपेक्स काट दें जिस तरह इसमें उसने काट दिया, जब हमने इसका अपेक्स काट दिया है, अब अगर आप ये देखें ये वाले एक्सिलरी बर्ड में से प्लांट्स निकलना, ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गई। जिस तरह इधर वाला पहले बर्ड मौजूद था लेकिन इसको प्रूव नहीं कर रहा था, ये बड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे हमने अपेक्स काटा, जैसे अपेक्स काटा तो इस वाले ब्रांच को निकलने का क्या मिल गया, मौका मिला। तो ये एपिकल डोमिनेंस होती है कि ऑक्सिन की मौजूदगी में जो प्लांट है वो प्राइमरी ग्रोथ करता है, सेकेंडरी ग्रोथ को वो क्या कर रहे थे, इनहिबिट कर रहे थे। पहले हमें ये पता था। इसके बाद हमारा एक और डिस्कवरी हुई, द रोल ऑफ साइटोकाइनेस। जब बेटा प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है, प्राइमरी ग्रोथ के दौरान ऑक्सिन की तादाद होती है ज्यादा और साइटोकाइनेस की तादाद उसके मुकाबले में होती है कम। लेकिन अगर हम साइटोकाइनेस की तादाद को ज्यादा कर दें, आर्टिफिशियल साइटोकाइनेस दे दें, तो उससे क्या होगा कि जो एपिकल डोमिनेंस है ऑक्सिन की वो हट जाएगी और प्लांट ऑक्सिन के और एपिडर्मल सेल्स और एपिकल सेल्स होने के बावजूद भी लेटरली ग्रो करेगा। If I apply on inhibited birds, the lateral bud released from the apical dominance. Those plants have dense growth of lateral branches. ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास एक प्लांट है, इसका एपिकल इसी तरह से चल रहा है। लेकिन अगर हमने इसको ऑक्सिन दिए, ऑक्सिन देने के बजाय कि प्लांट ग्रोथ करता लेंथ में, प्लांट ने क्या करना स्टार्ट कर दी, ब्रांचेस बनाना स्टार्ट कर दी, जिससे जो प्लांट है वो डेंस ग्रोथ शो करेगा। कि प्लांट छोटा ही होगा लेकिन उसमें से शाखें काफी ज्यादा निकली होंगी।
अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादातर हम ऑक्सीजन की यूज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मेन प्राइमरी ग्रोथ करता है प्लांट, वही ज्यादा सर्वाइवेबल होते हैं और ज्यादा हेल्दी होते हैं खाने वगैरह में, जिनमें आपके पास ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो ज्यादा हो। टैप रूट डेवलपमेंट, टैप रूट डेवलपमेंट से क्या मराद है? हमारे पास एक रूट होती है जो मेन रूट है, और एक रूट होते हैं जिसमें से ये रूट हेड्स टाइप के निकले हैं। अब जो ऑक्सीजन होते हैं ना वो टैप रूट को बड़ा करते हैं। इसमें गाजर है, गाजर के अंदर जो खाने की चीज होगी उसके टैप रूट होगी। जो गाजर के ऊपर बाल लगे होंगे साइटोकाइनेसिस, उसको एडवेंटिशियस फ्रूट्स कहते हैं, वो काबिल नहीं है खाने के। अगर साइटोकाइनेसिस ज्यादा होंगे तो ये बाल भी क्या हो जाएंगे? मोटे, जिसकी वजह से आपकी गाजर की क्वालिटी क्या हो जाएगी? खराब। एक तो ये है कि टैप रूट की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का हम स्प्रे करते हैं ताकि टैप रूट डेवलप हो, एडवेंटिशियस फ्रूट डेवलप ना हो। और इसके अलावा बेटा पोटैटो ट्यूबर्स जो हमारे पास आलू होते हैं, आलू के ऊपर बर्ड पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं आई। हर आई एक लेटरल बर्ड है, ठीक है। अगर हम उसको ऑक्सीजन ना दें तो वो क्या करेगा? लेटरल बर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लेटरल बर्ड को ग्रो कराने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो ऑक्सीजन एब्सेंट हो या साइटोकाइनेसिस ज्यादा हो। जब बेटा ये आपके पास अलग हो गया, इसका ग्रोइंग सिस्टम खत्म हो गया, तो अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही इसको, तो फिर क्या होगा? हर बर्ड में से एक एक ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, जैसे बरसात का मौसम अक्सर होता है जो आलू का फ्रूट कर जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर इससे बचाने के लिए फिर क्या किया जाता है? इनके ऊपर ऑक्सीजन का स्प्रे किया जाता है। ऑक्सीजन का स्प्रे करने की वजह से एपिकल डोमिनेंस बरकरार रहती है और जो लेटरल बर्ड है वो ग्रो नहीं करते, जिससे हम पोटैटो को फ्रूट होने से